चलिए गाइस, जैसा पिछले सेशन में हमने देखा था, हमें लॉग निकालना और एंटी लॉग निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम एक दो क्वेश्चंस देखेंगे लॉग के और एंटी लॉग के, फिर हम लोग वापस से हमारे वो एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ बढ़ जाएंगे। एक्सरसाइज 2 सिंपल है। थर्ड एक्सरसाइज जो है आप लोगों की, इसमें बॉन्ड्स है जो हम लोग आज शुरू कर लेंगे। उसमें मैं बहुत कोशिश करूँगा, मैंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश की है मेरे एंड से कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, सब चीज़ें उसका मैं आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। बट आई एम प्रिटी श्योर इससे 50 गुना बेटर आपको, जब भी आप लोगों को बॉन्ड्स इकोनॉमिक्स में अगर आता है या कहीं पे भी और आता है, मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा बता पाएगा आप लोगों को। बट चलिए अभी लॉगरिथम स्टार्ट करते हैं। कुछ रैंडम है मेरे पास, 78.34 लॉग है। तो बेटा देखो, सबसे पहले ना मुझे कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करना पड़ता है इसका। कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा इसका? यहाँ पे अगर दो नंबर्स है डेसिमल के पहले, तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसके आगे मेरा मेंटिसा आएगा। ठीक है ना। अब देखो, अब मैं डेसिमल को इग्नोर करके 7834 का देखूंगा, तो 78 के अगेंस्ट 3, तो देखो ये 78 का 0 1 2 3, ये 78 के अगेंस्ट 3 हो रहा है 8938, और उसका फोर्थ वाला ये 2, तो इधर +2 किया मैंने, 8940 हो रहा है। तो मेरा आंसर कितना होता है? 1.8940 समथिंग। ठीक है, मैं को बता रहा हूँ। देखो पहले तो सबसे पहले आपको एक बता देता हूँ, ये लॉगरिथम ना बेटा आप लोगों का विथ बेस क्या होता है? 10। ये लॉग टेबल है। अपने कोई नंबर ले लिया, मान लो 138.2 का मुझे लॉग निकालना है। ठीक है, तो पहले 138 जो दिया हुआ है, इसमें कितने डिजिट्स है? 138 बेटा 3 है, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा बेटा उसके कारण। ठीक है ना। अब देख, बैठ, अब देख 1382, अब तू डेसिमल को इग्नोर कर। अब ये वैसे ये जो है सो कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अब इसके आगे जो डेसिमल में तो उसे मेंटिसा बोलते हैं। अब मेंटिसा के लिए अपन 1382 का मेंटिसा निकाल रहे हैं। तो देख 13 के अगेंस्ट 8 तेरे को देखना, 13th रो में 8th कॉलम तेरे को देखना पड़ेगा। तो देखिए 13th रो का ये हो गया, उसका 8th कॉलम वाला मतलब ये हो गया। ठीक है, तो 1399 हो गया। अब उसके आगे एक और चीज़ लिखा हुआ था, ठीक है, 2 वाला, 1382 था ना बेटा। हाँ, तो वो 2 तेरा मीन डिफरेंस से उठाता है, तो ये तो मैं +6 से वो करना पड़ेगा, तो 1405 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हो जाएगा 2.1405। ठीक है, अब यही अगर मान लो कुछ 5 डिजिट का कुछ ऐसा आता है, फॉर एग्जाम्पल लॉग ऑफ 12.345। ठीक है, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक तो डिफाइन कर ले जरा। कैरेक्टरिस्टिक की तरह 1, अब देख ये 1 2 3 4 5 जो था, डेसिमल को इग्नोर किया, तो इसको राउंड ऑफ करके 4 डिजिट का ही बनाना पड़ेगा। तो ये राउंड ऑफ, क्योंकि 5 या 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ होकर ये ऐसा बन जाएगा। तो तू 1 2 के अगेंस्ट 3 वाला और उसका 5th वाला देखेगा बच्चा ऐड करने के लिए, तो 0899 + 17, जो कि 916 हो रहा है, तो 0916। समझा चीज़ क्या हुआ है? क्या 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 तू 8 मिनट लेट है बेटा। उसको थोड़ा सा नहीं बोलते बेटा, दैट इज मोर देन 1/10 ऑफ माई क्लास। नहीं तो दैट इज एग्जैक्टली 1/10 ऑफ माई क्लास देन। एक गुस्सा नहीं, चलो अब ध्यान दो। अब यही अगर मान लो, ओई प्लीज ध्यान दीजिए, अब अपन लोग एंटी लॉग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। अब एंटी लॉग निकालना है, तो मान लो कुछ है 12.34 का एंटी लॉग निकालना है मुझे। तो पहले आप डेसिमल को इग्नोर करोगे, फाइन। तो आप बस 1 2 3 4 देखोगे, 1 2 3 4 का एंटी लॉग निकालोगे आप लोग। 1 2 के अगेंस्ट 3, ये वाला 1327, और उसका 4 मीन डिफरेंस वाला मतलब ये हो रहा है, तो 1328 हो रहा था बच्चा लोग।
अब यहाँ पे 2 डिजिट है, ठीक है, तो कितने के बाद डेसिमल लगेगा तेरा, तो +1 हो जाएगा, तो ठीक है ना। तो तेरे पास इंटीग्रल इसमें 3 प्लेसेस चलने वाले, समझा ये चीज़ क्या हुआ है, पक्का पक्का। जनरल रूल के हिसाब से अगर अपन लॉग ले रहे हैं तो जो लॉग का नंबर रहता है उससे कम आना चाहिए क्या आंसर? नहीं समझा मैं, आपको बोल। फॉर एग्जांपल अपन को लॉग 20 निकालना है तो जो आंसर आएगा 20 से कम रहेगा क्या इन जनरल? हाँ, क्योंकि बेस 10 है, एंड इस पे ज़्यादा रहेगा अंटिल आप निकालते हैं सॉर्ट ऑफ यस, बट तू उसको ऐसा वो मत रख, है ना, नहीं अगर इसमें वो ठीक है। नहीं इधर से लगाना है हाँ इधर से लगाना है तो मैं भूल जाता हूँ बहुत ट्रैफिक सच में बहुत ट्रैफिक था हाँ तो हाँ तो उसके लिए 10 मिनट जल्दी निकलो, रोज भी रहता है आज ही था तो तुम रोज़ जल्दी निकला करो यार। सर ये मेरे घर के पास रहता है मेरे को तो नहीं मिलेगा तू बेटा, तू जैसे ही निकला तो ट्रैफिक खाली हो गया था, तेरे को देखने के लिए आया था ट्रैफिक, ठीक है। अब गाइस शांत, एक बेसिक आइडिया आ गया आप लोगों को लॉग एंटी लॉग निकालने का, बस ऑब्वियसली दिस इज विद बेस 10। अब बेटा अपन लोग परपेचुइटी की तरफ बढ़ रहे हैं आपस से, आई थिंक एक्सरसाइज नंबर 2 पे थे अपन लोग। 2 कहाँ, अपन ने बस एक्सरसाइज सिंकिंग फंड के बारे में बता दिया था मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बता दिया था मैंने। अब गाइस मैं आप लोगों को ना सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बहुत समय दे नहीं रहा हूँ, आप घर पे कीजिएगा। आई एम रियली नॉट फीलिंग वेल, यानी मुझे बहुत फीलिंग है कि मेरे को बीच में कुछ 9th या 10th की क्लास कैंसिल करना पड़ जाए वाला सीन में हूँ मैं जेन्युइनली अच्छा तो ये वाली एक्सरसाइज और नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में करवा दूँ, आप लोग अपने घर पे कर सकते हो, इतना उसमें कोई स्ट्रेस आने नहीं वाला है, प्लीज़ आप ध्यान दे दीजिएगा। सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। देखो सिंकिंग फंड एक तो आप उसका फॉर्मूला है देख लो ये बार, ठीक है, आपको रटना पड़ेगा, आप उसके बाद बहुत दिमाग लगा नहीं सकते हो। दिस फॉर्मूला इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी हाउ, फाइन। तब ये देखिए आपको क्या दिया गया है, पहले तो एक फंड, अच्छा एक फर्म ने एंटिसिपेट किया है कि उसको कितना हो रहा है, 5 लाख रुपए लगने वाला है कभी कभी, तो ये अमाउंट हो गया है 5 लाख रुपए, कितने सालों बाद, 10 सालों बाद लगने वाला है, तो नंबर ऑफ ईयर्स आपका 10 हो गया है। वो बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ एवरी ईयर कितना मैं करूं अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम होने वाला है, तो आर मेरा 5% अगर है तो आई मेरा 0.05 हो जाएगा, ठीक है। मुझसे आपने क्या मांगा है बच्चा लोग, फाइंड पर मंथ कितना करना है, तो आर कितना आपको निकालना रहेगा, रिकरिंग डिपॉजिट कितना करोगे आप लोग। तब देखो आपने अपने फॉर्मूला जो था उसमें चीज़ें डालना शुरू किया, अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो अब ये पूरे के बारे में जब हम लॉग खेल रहे थे ना, वो ये यहाँ के लिए खेल रहे थे, लॉग एंड एंटी लॉग। आप लोगों को 1.05 की पावर 10 की वैल्यू निकालनी है। आपने अभी बोला इसको x मान लेते हैं अपन लोग, ठीक है। आपने दोनों साइड पर लॉग लिया, तो लॉग x इज इक्वल टू 10 लॉग 1.05 हो रहा है। अब मैंने क्या किया है, लॉग 1.05 मुझे निकालना है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे एक ही डेसिमल है, एक ही है इंटीग्रल प्लेस, तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0.105 है तो 1050 बोल सकते हैं इसको। 1050 का आप लोग लॉग ढूंढोगे लॉग टेबल से, कितना रहेगा कोई देख के बता पाएगा मुझे, 1050 का लॉग, लॉग में देखना बेटा, एंटी लॉग में मत देखना। 0.0212 तो 0.0212 हो रहा है बेटा ये, डाट इंटू 10 कितना हो गया मेरा, 0.212 हो गया है, ये मेरा लॉग x हो गया है। अब मेरा x क्या हो जाएगा बेटा, एंटी लॉग हो जाएगा इसका 0.212, पहले तो वो पॉइंट वगैरह सबको इग्नोर किया। 0.212 का एंटी लॉग कितना हो रहा है, क्या सही 1050 हो रहा है उसका एंटी लॉग बेटा, एंटी लॉग देखना, ठीक है ना। तो 1050 हो रहा है, यहाँ पे कितने डेसिमल से आप लोग, अरे वो इंटीग्रल प्लेसेस थे, एक भी नहीं था, तो उसे एक ज़्यादा करना पड़ेगा, तो 1050 हो गया मेरा, तो 1.05 आई सपोज था ना। इससे पहले कितने नंबर्स है, नंबर ऑफ वो वंस प्लेस है या वंस एंड टेंस है, वंस एंड टेंस एंड हंड्रेड्स है, ठीक है। तो 1.050 कुछ आ रहा है हमारा आंसर, क्या बचा,
1.629 आ रहा है उसमें। नहीं अपना सही आया है, यानी उसके से मैच हुआ है अपना। देख इसका वैल्यू ये आया था तेरा, हाँ दैट इंटू 10 किया तो ये हुआ तेरा, हाँ ठीक है। फिर एंटी लॉग ऑफ ये हुआ एक्स की वैल्यू। तू लॉग देख रहा है क्या, देख ले बस एक बार, एंटी लॉग देखना है। 212 का एंटी लॉग कितना हो रहा है, 0212 है ना, 21 के अगेंस्ट 2 नहीं, 02 के अगेंस्ट 1 और मीन डिफरेंस 2 है। हाँ 1050 हो रहा है बच्चा अपना। हाँ तो उसके यहाँ क्या ये हो गया, अब यहाँ पे जीरो था यानी एक ही अपने को +1 करना पड़ेगा। ये जीरो में +1 नहीं कर रहा हूँ, एक भी नहीं था, नंबर ऑफ यूनिट्स पर रहेगा ना। अच्छा कैसे, नहीं तो फिर 1 + 1 करना पड़ेगा था। देखते रहो एक बार, मेरे को खुद को कन्फ्यूजन हो चीज़ पे समझा। हाँ बेटा कोई कुछ बोला था ऑनलाइन वाला। हाँ सर, इस फिर हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? पहले तो हमने 1.050 का लॉग निकाला, फिर जो आंसर है उसका एंटी लॉग निकाला, तो फिर से वही आया है ना। नहीं ना बेटा, देख अपन ने उसका लॉग निकाल लिया, उसमें 10 हाँ मल्टीप्लाई किया था बेटा, हाँ। फिर एंटी लॉग निकाला। अपन ने सिर्फ इसी पर का, सुन सुन सुन, तूने 1.05 का लॉग निकाल के उसी का एंटी लॉग नहीं निकाला बेटा। तूने इसका जो लॉग निकाला था, उसका जो भी आंसर आया था उसको इंटू तूने 10 किया, फिर तूने एंटी लॉग निकाला तो तेरे को एक्स की इसकी वैल्यू आ गई तेरी। फिर सर घूम फिर के आंसर तो पहले वाला ही आ गया ना, 1.05। नहीं बच्चा सुन सुन सुन, गाइस 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 देखें, शांत सुधीर शांत, सुन एक सेकंड बेटा। देख तेरे को क्वेश्चन में पूछा था 1.05 की पावर 10 पूछा गया था बच्चा तेरे से, तेरे को 1.05 की वैल्यू नहीं पूछी गई थी। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए तेरे पास एक मेथड ये 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 करना, जिसमें जान निकल जाएगी, ठीक है। तो उससे बचने के लिए अपन ने इसको x माना था, तो मुझे बेसिकली x की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने पहले लॉग लिया, यहाँ पे लॉग लिया तो 10 टाइम्स लॉग ऑफ 1.05 हुआ, जिससे आंसर मेरा लॉग x का कितना आ रहा था, वो 0.212 हो रहा था, ठीक है। वो 10 इंटू लॉग 1.05, फिर x की वैल्यू, x का मतलब था 1.05 की पावर 10 की वैल्यू मेरी एंटी लॉग 0.212 हो रहा था, जिसकी वैल्यू मेरी कितनी आई थी, 1.050 आ गई थी, ठीक है। अब देखो ये और ये जो देखो सेम दिख रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि एक्चुअल में 1.050 इंटू 1.050 इंटू 1.050 तो 10 टाइम्स करेगा भी, तो अप्रोक्सीमेटली 1.0500001 वैसा कुछ आंसर आएगा। तो उसका आंसर वो सेम दिख रहा था। हैड द नंबर बीन समथिंग एल्स, कैसा नाम, विधि, तो इट वुड हैव बीन, इट वुडंट हैव बीन एग्जैक्टली सेम। वो तो यहाँ पे लकीली आ गया है बच्चा, समझा मुझे। हाँ हाँ, पर सर हमको एंटी लॉग फाइंड करने के लिए ना मैम ने बोला था 0.21 में 2 ढूंढो तब जाके आंसर आएगा, तो 1.629 तब आ रहा है अगर हमने वैसे किया तो। वो देखो ना वहाँ पे 1.629 आ रहा है x की वैल्यू राइट साइड में। वही तो पॉइंट के बारे में देखते हैं, वही चीज तो 2.20 लगाएंगे तो 10 की वैल्यू इसमें 2। ये मैं समझा नहीं, 212 का एंटी लॉग निकाला है उसने 2120 लेके। एक समझ हो गया, पर यहाँ पे तो उसने वही आंसर डाल रहा है जो अपन डाल रहे हैं। अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ अच्छा ओके, हाँ एक क्या अपन ने क्या गलती किया हुआ है, सर अपन ने 02 का डेसिमल के पहले की वैल्यू 02 का नहीं, उसने 212 का लिया है, 212 का लिया। अबे एक्चुअल तो नहीं 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 नहीं, एक समझो क्या। ओके गाइस 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 सुनो, यस सॉरी 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 सॉरी, जब एंटी लॉग जब अपन निकाल रहे हैं तो इसको अपने को देखना ही नहीं है, सॉरी, अपने को सिर्फ इनको देखना पड़ेगा। तो 21 के अगेंस्ट 2 और उसके अंदर मीन डिफरेंस मेरा 0 चलेगा। 21 के अगेंस्ट 2 वाला कितना हो रहा है मुझे बताइए फट से। 1629। इसका 1629 हो रहा है, x की वैल्यू 1629, और अब ये देखो इसके पहले एक ही था तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हाँ सॉरी, +1 करेंगे ना उसमें, हाँ 0 +1 करेंगे। हाँ, तो 0 के 1 होता है, वो रुक जाओ, वो अपन आगे देखेंगे, मुझे खुद को कन्फ्यूजन चल रही है, एक बार रुक जाओ। 0 का 1 था, +1 2 तो 2 डिफरेंट है। हाँ वैसे मेरे हिसाब से यस, बट एक बार देख लेंगे अभी का। हाँ तू क्या होता, आई सपोज यस। बेटा प्लीज़ अब ये देखिए, गाइस 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 प्लीज़ देखिए बच्चा लोग, इसकी जगह आपको वैल्यू मिली है 1.629 की, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, सॉल्व करोगे आपको आर के लिए ये कुछ ऐसा बन रहा है। अब उसके बाद में आपको डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन उस चीज़ के लिए, ठीक है।
जो एंटी लॉग लेने का जो कन्फ्यूजन थोड़ा सा है ना अपन आगे देख लेंगे, मुझे खुद को बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा है। हाँ अंशवीर। तो जो क्वेश्चन में 5 लाख है वो फ्यूचर वैल्यू है ना? हाँ बेटा यस। यार वो बंद कर यार, वो बंद कर, उसकी आवाज़ ना मेरे को सो लगता है जो घर तक आती है। फाइनल हाँ बेटा। हमारा आ रहा था 25,000 डिवाइडेड बाई 0.629, इसको भी हम लॉग लेके सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा। अच्छा इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। हाँ बेटा। अच्छा ठीक है सर। अब एक बार के लिए आप लोग क्वेश्चन, हाँ उसको लॉग लेके कैसे फ़ायदा होगा, लॉग ये माइनस लॉग ये, फिर उसके बाद में वापस से तेरा लॉग दोनों के आंसर्स आएंगे, सब्ट्रैक्ट करके फिर तो एंटी लॉग ले लेगी, डिवाइड कर देना यार, तेरा लॉग आर भी आएगा फिर यहाँ पे, वैसे उससे इतना डिफरेंस नहीं आएगा बट वो 25,000 का हो जाएगा, 25 इंटू 1000 तो log 25 है, 2 log 5 प्लस log प्लस 3 माइनस log 0.629, वैसे कर सकते हो बट डिवाइड ही कर लेना। अच्छा तुम log लेना चाहो वापस से यहाँ पे तो log लेके कर सकते हैं, देखो ये log r इज इक्वल्स टू log 25,000 माइनस log 0.629, तो log 25,000 हो जाएगा, log 25 इंटू 1000 था वो, मतलब log 25 प्लस log 1000, log 1000 का मतलब हो जाएगा 3 माइनस log 0.629, इन सब से तुम आंसर निकालोगे एक, वो तुम्हारा log r के बराबर रहेगा, फिर r फिर से उसका एंटी लॉग हो जाएगा, तुम वैसा भी कर सकते हो, ठीक है ना। सर ये यूनिवर्सिटी में लॉग वगैरह कहाँ आने वाले हैं? हाँ तुम लोगों को तो वैसे शायद से कैलकुलेटर रहेगा तो वो फ़ायदा हो जाता है। अब ये देखिए, सॉरी अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ मशीन कॉस्टिंग 2 लाख हैज़ इफेक्टिव लाइफ ऑफ 7 ईयर्स, तो एन मुझे 7 ईयर्स पता है, एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज 30,000 रुपये। बेटा प्लीज़ प्लीज़ बच्चा लोग बातें मत करो यार, देखो मैं जेन्युइनली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी तबीयत वैसे दिखने में मुझे नहीं पता, बट आई एम फीलिंग अ लिटिल टायर्ड आज, ठीक है। देखो स्क्रैप वैल्यू मतलब जो आखिरी में तू बेचता है, फॉर एग्जांपल मैंने, हाँ जब तू बेचेगा तो तेरे को भंगार का जो पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो देखो 2 लाख रुपए की चीज़ थी, आखिरी में आपको 30,000 रुपये, 30 या 30,000 रुपये उसके मिलने वाले हैं। वॉट शुड द कंपनी पुट इनटू सिंकिंग फंड अर्निंग 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये पर एनम आई के लिए 0.05 हो गई है, सो दैट इसको वो रिप्लेस कर सके, नई मशीन आगे 3 लाख रुपए की आने वाली है। अब देखो तुमको 7 साल बाद कितने, हाँ 7 साल बाद 3 लाख रुपए चाहिए रहेगा, पर तुम अगर ये चीज़ सोचो तो ये जो मशीन थी ये 30,000 रुपये में तब बिकने ही वाली है, तो तुम बेसिकली 2,70,000 रुपये भी अगर जमा कर लोगे तो 30,000 रुपये तुम्हें वैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो तुम लोगों के लिए अब एक कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2,70,000 रुपये हो जाएगा, समझा ये चीज़, यहाँ तक किसी को कोई इशू है। अब देखो अपने फॉर्मूला में अगर डाला, ये एक ही वैल्यू 2,70,000, आर नहीं पता है, ये निकालना था मुझे, सर आई की वैल्यू 0.05 आएगी ना, 7 ईयर्स 0.05 ही लिखा है, 7 जैसा दिख रहा है वो 5 है, ठीक है। अब वही भाई लोग प्लीज़ 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 प्लीज़, अब देखो अपन लोग ना इसका एक बार लॉग और एंटी लॉग निकालने का अपन वो करते हैं, अपने को 1.05 की पावर 7 की वैल्यू निकालनी है, एक बार इसको अपन निकालने की कोशिश करते हैं। अब 1.05 की पावर 7 को अपन ने कुछ मान लिया x, लॉग लिया अपन लोगों ने, log x इज इक्वल टू 7 इंटू लॉग ऑफ 1.05, लॉग ऑफ 1.05 कितना आ रहा है देखिए प्लीज़, 0.212 पहले भी हुई था क्या, हाँ 0.212 पक्का, हाँ दैट इंटू 7 किया अपन ने, ठीक है 0.0212 इंटू 7, 14 प्लस 1 7 8, ये वापस से 0.1484 ये हो रहा है मेरा log x, तो x हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.1484, 1484 का एंटी लॉग देखिए बेटा कितना हो रहा है, 1407, फाइनल आंसर 1407 हो रहा है। अब ये यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे कोई इश्यूज है, तुम्हारे x की वैल्यू हो गई 1.407, ये देखो ये वैल्यू पता है, सही ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तुम्हारे ये निकल गया, समझा तुम लोगों को ये क्या हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 ऐसा इसका लास्ट एग्जाम्पल है ये, एक बार अब ये देखिए, मिस्टर एक्स प्लान्स टू सेव अमाउंट फॉर हायर स्टडीज ऑफ हिज सन
रिक्वायर्ड आफ्टर 10 ईयर्स। हाँ लास्ट ईयर में 3 लाख दिया था, वो 3 लाख टुडेस वैल्यू है ना। 3 लाख फ्यूचर में उसको 3 लाख रुपए लगने वाले हैं, तो उस समय की मशीन 3 लाख रुपए की है, वो प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, फ्यूचर वैल्यू है। मतलब अभी 3 लाख से ज़्यादा अगर वो टोटल करेंगे उसका 3 लाख से ज़्यादा आना चाहिए ना। नहीं समझा मैं, देखते हो समझाता हूँ मैं। आज मेरे पास में जो मेरा टैबलेट है वो 2 लाख रुपए का है, मैंने आज खरीदा है। मेरे को वो 7 साल चलने वाला है, मुझे पता है 7 साल का मुझे नया टैबलेट खरीदना पड़ेगा, बट 7 साल भी जब मैं टैबलेट को बेचूंगा तो मुझे 30,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो 7 साल बाद मुझे 30,000 रुपये मिलेंगे। मैं आज के 30,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, आज 30,000 नहीं, मुझे शायद आज ही बेचूंगा ज़्यादा मिलेगा, बट मैं 7 साल आगे की बात कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब मेरे को हर साल कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, हर साल कितना सिंकिंग फंड में डालना पड़ेगा कि 7 साल बाद मेरे पास में 3 लाख रुपए हो जाए। तो मेरे को तो ये पता है वो 30,000 रुपये 7 साल बाद मिलने ही वाले हैं, तो मैं खुद से जमा 2,70,000 ही करता हूँ। पर 2,70,000 रुपये जमा करने का मतलब ये नहीं है कि 270 डिवाइड बाई 7 कर लूँ, कि जो मैं 1 साल बाद निकालूंगा वो कुछ इंटरेस्ट अर्न करने वाला है, इसमें शायद से 5% दिया हुआ था, तो उसके हिसाब से मैं निकाल रहा था। अच्छा ठीक है। नाउ गाइस एग्जाम्पल नंबर 3, मिस्टर एक्स प्लान्स टू सेव अमाउंट फॉर प्लीज केवल रमानी फॉर हायर स्टडीज ऑफ ए सन रिक्वायर्ड आफ्टर 10 ईयर्स। तो एन तो मुझे पता है अभी के लिए 10 जैसा लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। ही एक्सपेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ हिज कहते हैं ऑफ दी स्टडीज टू बी 1 लाख। हाउ मच शुड ही सेव एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर टू अक्यूमुलेट दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है ना। अब देखो, अब इसका फॉर्मूला आप लोगों को क्या दिया गया था, एक सेकेंड, बिगिनिंग वाले इसका कुछ अपने को कुछ और था क्या, इसमें टाइप 1 टाइप 2 नहीं था ना अपने। हाँ, तो अपने को एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर है, तो सिंपल सा आपका N11 हो जाएगा, आपको एंड ऑफ ईच ईयर नहीं रहेगा। तो आप ईयर के स्टार्ट में आप लोग करने वाले हो, तो आपका एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आपका N हो जाएगा बच्चा कितना, 11 हो जाएगा। यहाँ तक है, ठीक है। आपका N वो हो गया है, आपका R कितना दिया हुआ है 0.1 यानी I सॉरी 0.12 हो रहा है आप लोगों का I। और इसके बाद में आप लोगों को A कितना दिया हुआ है 1 लाख रुपए था ना, करेक्ट। यहाँ से आप वैल्यूज डालोगे अपने आंसर निकाल सकते हो। एक बार अपना 1.12 का लॉग वॉग निकालने वाला पूरा हरकतें कर लेते हैं। नहीं, एक बार क्लिक कर लो बच्चा लोग। ये देखो 1.12 की पावर 11 है, इसको मैंने x माना है, लॉग लिया तो log x इज इक्वल टू 11 इंटू 1.12 लॉग ऑफ 1.12 तो समझा मुझको बेटा। प्लीज एक बार देखिए लॉग ऑफ 1.12 आगे एक और जीरो लेंगे बस, लॉग ले तो एंटी लॉग नहीं रहा। 0492 हो रहा है, तो 0.492 हो रहा है। सर नहीं 0.0492 का हाँ 0.0492 हो रहा है, ठीक है। दैट इंटू 11 अगर अपन लोगों ने किया तो कुछ 0.5412 हो रहा है, तो इसका एंटी लॉग लोगे आप लोग तो आपका ये ऐसा आ रहा है, आप कर लीजिएगा फाइन। तो मैं रेडी हूँ, तुम लोग कोई कर नहीं रहे हो यार, मेरे पास लॉग और एंटी लॉग का टेबल नहीं है हाथ में, कोई बात नहीं। अब गाइस अब एक चीज़ सुनिए प्लीज़, अब बॉन्ड्स वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे अगर मैं समझाऊँ नहीं तो इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, बट उसमें यही हो जाएगा तुमको समझेगा ही नहीं क्या चल रहा है। इस वजह से मैं बताने की कोशिश करता हूँ जितना मुझे समझ में आता है। देखो जो भी कंपनीज होती है ना, ये अलग अलग तरीक़ों से पैसा रेज करती है। एक इक्विटी बांट के जो शेयर मार्केट में आप शेयर्स खरीदते हो उससे किया जाता है, बट इसमें इशू क्या हो जाता है कंपनी का, कंपनी की ओनरशिप कम हो जाती है, ठीक है। मुझे डिबेंचर्स एग्जैक्टली पता नहीं है क्या होता है, ठीक है। हाँ वो वैसे यहाँ तो उसमें और बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस है मुझे नहीं पता है, तो एक बार के लिए प्लीज़ सुन लो। एक होता है बैंक से पैसा उठा सकती है, बट जितना मुझे पता है शायद से बैंक से पैसा उठाने के लिए इशू जो आता होगा कोलैटरल सबमिट करना पड़ता होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। एक और तरीका होता है, वो होता है बॉन्ड्स इशू करना। तो बॉन्ड्स इशू करने में वो क्या बोलते हैं कि आप लोग सॉर्ट ऑफ मैंने आप लोगों को मैं 100 रुपये का एक सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, उसकी फेस वैल्यू लिखी हुई रहती है, ठीक है, कि हमने 100 रुपये का इशू किया हुआ है, ये इस पर आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा।
अब वो हो सकता है आपको एनुअली मिल रहा हो, पर 6 मंथ्स मिल रहा है, जो भी वो पीरियड आपको दिया हुआ रहेगा। और ये आपका मेच्योर कब होगा, कुछ 5 साल बाद मेच्योर हो जाएगा। मतलब 5 साल बाद जिसके भी हाथ में ये रहा, जिसके भी नाम पे वो रहेगा, वो लेके आएगा, तब उसके अगेंस्ट जो हमने पहले जो 100 रुपये लिए थे वो दे देगा आपस से। ये 100 की वैल्यू जो बढ़ सकती है उस एक्शन। तो अब एक बार प्लीज़ समझिए ये चीज़। फॉर एग्जाम्पल कोई ABC लिमिटेड कंपनी है आप लोगों की, इसने एक बॉन्ड इशू किया 100 रुपये का, फाइन। तो ये जो 100 रुपये लिखा हुआ है ना बेटा, ये उसका फेस वैल्यू है। सबसे पहले अगर मान लो मैंने खरीद लिया था उसको, वो कैसे खरीदा जाता है तो वो आप लोगों को देखना पड़ेगा, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता है। बचा हुआ जो आप लोग स्टॉक वगैरह इन्वेस्ट करने के लिए ग्रो वगैरह अलग अलग ऐप्स होते हैं, आई एम नॉट श्योर उसमें बॉन्ड्स खरीद सकते हो नहीं खरीद सकते हो, मे बी आप खरीद सकते होगे, नॉट रियली श्योर वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। ये फेस वैल्यू 100 रुपये का मैंने लिया। अब अगर मान लो इसमें लिखा हुआ था रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ है 8% और इसका टाइम पीरियड है मैच्योरिटी का 10 साल, और ये मुझे हर साल मिलने वाला है, तो मुझे हर साल के एंड में 8 रुपये मिलते जाएंगे, और 10 साल के बाद में भी मुझे 8 रुपये मिलेगा। और साथ ही साथ में मैं जब ये वाला पेपर वापस लेके जाऊँगा तो मुझे वो कंपनी 100 रुपये जो मेरे ली हुई थी उसमें वापस से दे देगी। तो बेसिकली ये पेपर फालतू का बनाया हुआ है यार, तुमने ब्याज पे पैसा दिया है कंपनी को, एज सिंपल एज दैट। और उस पर इंटरेस्ट यानी ब्याज मिल जाएगा तुमको, ठीक है, और आखिरी में तुमको मूल जो तुम्हारा प्रिंसिपल है तुमको वो वापस से मिलने वाला है। बस अब देखो यहाँ पे कई बार क्या हो जाता है ना, ये जो 100 रुपये का बॉन्ड है, मार्केट में कभी कभी हवा आती है कुछ कारण से कि भैया कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, तो ये बॉन्ड मैं सेकेंडरी मार्केट में जाके और भी बेच सकता हूँ। प्राइमरीली मैंने कंपनी से ले लिया है, सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट जो होता है, ठीक है, वहाँ पे जाके मैं बेच सकता हूँ। अब इसको मैं प्रीमियम पे भी बेच सकता हूँ या डिस्काउंट पे भी बेच सकता हूँ। मान लो प्रीमियम पे बेचा तो 110 रुपये में बेचा मैंने, मान लो मैंने ऋति को बेचा है 110 में, तो ऋति का पास यही पेपर है, कंपनी उसको अभी भी 8% ही भरने वाली है, बट 8% उसको फेस वैल्यू पे भरने वाली है 100 रुपीज़ पे। और जब ऋति उसको वापस से 10 साल बाद अगर आगे आखिरी तक होल्ड करती है तो उसे 100 रुपये ही वापस से मिलेंगे। और यही अगर मान लो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे सस्ते में बेचना चाहिए, मैंने 80 में बेच दिया, नहीं देख अब वो किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करके चेंज होता है उसका वैल्यू, वो छोड़ दे। हाँ वो फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, मार्केट में डिमांड और उसका देख, मैं तो याद आता हूँ, देख अगर मान ले आज ये कंपनी ने कमिट किया 8% देने का और एकदम से दिवाला निकल गया लोगों का, यानी कंपनी का नहीं बोल रहा हूँ मैं, यानी इंडियन गवर्नमेंट का, तो वो तेरे को इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दी कि वो लोग सिर्फ 4% इंटरेस्ट दे रही है, ये कंपनी 8% इंटरेस्ट दे रही थी। अब तू यही सोचेगा ना, भले 10 रुपये ज़्यादा महंगे में मेरे को मिल रहा है बट मैं ले लेता हूँ, एटलीस्ट मेरे को 4% एक्स्ट्रा कमाने मिल जाएगा, तो होता है। या फिर मान ले, वैसे आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया था, अगर गवर्नमेंट कंट्री बहुत अच्छा करती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है, जो भी। अगर बैंक का मान ले, एक बार सुन ले, अगर SBI बैंक का बोल रही है मैं तो 4% पे ही दूंगी, यानी इंटरेस्ट जो तुम पैसा डिपॉजिट करोगे, तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, बट अब ये तो देखो ABC दे नहीं रही है, तो देखो ऋति क्या आना पड़ा, तो ऋति ने 110 में दिया। अब यही मान ले ये हो गया 12%, अब तू यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, तू SBI के पास जाएगा, तो ऋति भी सोचेंगे ना मैं फालतू फंस गई साला, मैं भी SBI के पास जाती हूँ, तो अब ये ऋति बेचने निकलेगी तो कोई बेवकूफ़ी होगा 100 का 100 में लेगा, वो 90 में लेगा। ये मैं तुझे बहुत बेसिक सा बताया, पर मैं देखो अगेन बोल रहा हूँ मुझे इतना नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का यार। हाँ ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट को फंड्स की नीड होती है और मतलब गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड भी रहते हैं, जब नोट छापती है ना सर, जो गवर्नमेंट उसके बदले में उसको सिक्योरिटीज देती है, जो ये बॉन्ड्स रहते हैं, एंड जो RBI रहती है ये बॉन्ड्स बैंक्स को देती है, ताकि बैंक से बॉन्ड्स खरीदते हैं तो उनके फंड्स लो हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इन चीज़ों का, इसको डेफिसिट फाइनेंस। वो ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूँ ये सब ना, सुन मैं 2-3 न्यूटन के लॉ फेंक के मारूंगा तेरे को, हाँ नहीं ना, हाँ तो मैं कोई बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत कम नॉलेज है। हाँ अब एक बार सुन लो प्लीज़, बात सुन लो यार, नहीं ये कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है बेटा, बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए है अगर तूने रखा ना, ये वैसे सिंपल इंटरेस्ट है, मैं तुझे समझाता हूँ। अब एक बार प्लीज़ सुनो, तुमको एट पार समझ में आ गया, 100 का 100 में ही रहा, डिस्काउंट में समझ में आ गया और प्रीमियम में भी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है ना बेटा, ये सबके इसमें एक टर्मोलॉजी है YTM, ये सुना है किसी ने? कल मैं इतनी आशा से आयुषी को फ़ोन किया था कि तुम लोगों को ये टर्मोलॉजी पता अगर होगी, तो मैं इसका मैं पढ़ता नहीं हूँ, बट तुम्हें नहीं पता है, तो इसका फुल फॉर्म है यील्ड टू मैच्योरिटी। एक बार सुन लो, क्योंकि अगर आपको एटलीस्ट मैं 30% भी कुछ समझा पाया
तो जब तुम लोग बाद में एक बार सुनोगे तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। बेटा ये 2 वर्ड से बना है, यील्ड एंड मैच्योरिटी। मैच्योरिटी तो आपको समझ में आता है, वो क्या हो जाएगा 10 साल बाद जो मैच्योर होता है। अब यील्ड मतलब वो एक्चुअल में कितना रिटर्न करने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो वो चीज़ थी मेरी 100 रुपये फेस वैल्यू की, जिस पे रेट जो था इसको कूपन रेट बोलते हैं, ठीक है ना, आपको बताऊंगा मैं वो इंटरेस्ट वाले को। कुछ चल रहा था 8%, ठीक है, और मैच्योरिटी पीरियड था 10 साल। फाइन। तो देखो आपको एट एंड ऑफ एवरी 1 ईयर कितना पैसा मिल रहा है, 8 रुपये मिले जा रहा है। तो अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपको 10 साल बाद कितना रुपये मिला, 80 रुपये मिला और ये 100 रुपये मिल गया, तो नहीं। अब इसमें ये अज्यूम किया जाता है कि ये जो आपको 8 रुपये मिला है आपने इसको री इन्वेस्ट वापस से किया होगा, इसको भी री इन्वेस्ट किया होगा, इसको भी। पर जो पहला 8 रुपये मिला है और जो आपको लास्ट या सेकेंड लास्ट 9th 8 रुपये मिला है, इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये 8 रुपये जो पहला वाला जो मिला था वो आपका आगे के 9 साल के लिए इन्वेस्ट होने वाला है, और ये जो 8 रुपये जो मिल रहा है आप लोगों को वो 1 ही साल के लिए। कहीं पे भी तो बॉन्ड से रिलेशन नहीं है बच्चा उसका, उसमें देखो YTM बता रहा हूँ, यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है ना। अब देखो तो ये तुम्हारा इन्वेस्ट होगा, तो बेसिकली इंटरेस्ट जो तुम्हें मिला है उस पर तुम फिर से इंटरेस्ट कमा रहे हो। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मतलब क्या हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो जो तुम हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट जो है ये, वो तुम उसे कंपाउंड इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर लेते हो। ये अजम्पशन रहता है। अब ठीक है मैं निकम्मा हूँ, 8 रुपये आया, मैं गया नंगा नाच करके आ गया, तो गेम ओवर, वो वाला सीन नहीं है इसमें भी, ठीक है ना। तो अब देखो ये सब जो पैसे आप लोगों के, सॉरी इस सब की जो प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी आप लोगों की, ये सब की मिला के, ठीक है, प्लस ऑब्वियसली जो 100 रुपये भी जो आप लोगों को आपस में मिल जाएंगे, वो सबको मिला के आपको यील्ड टू मैच्योरिटी का एक रेट निकलता है, परसेंटेज, जो आपके एक्चुअली इसने जो रेट बोला है उससे डिफरेंट हो सकता है। उससे डिफरेंट क्यों हो सकता है, क्योंकि आपका ज़रूरी नहीं आपने फेस वैल्यू 100 में ही खरीदा हो सकता है आपने डिस्काउंट में खरीदा। जब जब आप कोई चीज़ को डिस्काउंट में खरीदते हो, तो फॉर एग्जांपल ये जो 100 रुपये की चीज़ थी मैंने 80 में खरीदा था, तो मुझे एट दी एंड 20 रुपये का एक्स्ट्रा फ़ायदा हुआ है। मेरे 80 लगे 100 मिल गए, तो 20 रुपये के कारण मुझे एक एक्स्ट्रा का बेनिफिट मिलता है। या फिर वो मैंने 110 में लिया तो मेरा बेसिकली 10 का नुकसान हो गया, 110 का लिया मेरे को बाद में 100 ही रुपये मिले हैं। तो वो सब चीज़ें डिटरमाइन करती है आपकी YTM को। इससे ज़्यादा बेटर मैं समझा नहीं सकता हूँ। मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं, जैसे मैं पर्सनली कोई भी फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज इसमें आते हैं, एक CA रचना रनाडे करके एक है, आप लोगों को मुझे पता नहीं किसने कभी देखा है, स्टॉक मार्केट, वो ठीक है, वो थोड़ा इतरती जाता है, बट वो स्टॉक मार्केट के ऊपर जो उसके बेसिक वीडियोस जो थे वो क्रेजी फेमस हो गए थे। एंड लिटरली मैंने उसका कोर्स खरीदे हुए है, बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को कभी मौका मिले तो जेन्युइनली करना है, आफ्टर 12th रादर देन गोइंग टू ऑल दीज रैंडम प्लेसेस, उसके बाद कोर्स कर लोगे ना, आप लोगों की लाइफ एक्चुअली सेट हो जाएगी। अभी शी इज़ अमंग्स वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर्स ऑफ इंडिया, यूट्यूब वगैरह पे उसको बहुत इधर उधर से आजकल इन्विटेशन आने लग गए हैं। अगर अभी कुछ यूट्यूब डे हुआ था, कुछ ऐसा था कि क्रिएटर्स डे, हाँ जो भी ये चीज़ है, तो उसके मुंबई में उसके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे, मुंबई या पुणे जहाँ पे भी, और वो बहुत हम्बल फैमिली से आती थी, कोई बहुत रिच फैमिली की थी नहीं, डिसेंटली गुड की थी, बट उसका एक लेक्चर एक्चुअल में यूट्यूब पर उसने डाला था, जो कोर्स ले रही थी, वो क्रेजी फेमस हो गया था। उसे 3 लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, हो तो ज़रूर देखना कभी मौका मिला तो। उसको 1.75 की स्पीड में आप चलाओगे चल जाएगा आपको। मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, बट स्टिल मुझे सब कुछ समझा था, तो मैंने YTM का मेजरली उससे एक्सप्लेनेशन लिया था। किसी को अगर YTM का एक्सप्लेनेशन देखना है उसका, तो आप लोग डालोगे ना तो फर्स्ट एंड टॉप इसमें उसका ही आता है। तो अब नाउ नॉट रियली गेटिंग मच इनटू इट, आई एम क्रिएटिंग अ न्यू मीटिंग, फट से रिजॉइन कीजिए आप लोग। और जितना अभी मेरे को मुझे पता नहीं यूट्यूब से कितना पैसे लोग कमा पाते हैं, इंस्टाग्राम से लोग कितना कमा पाते हैं, हाँ वो ये मुझे नहीं पता है, बट वो बहुत छाप रही है, मुझे इतना पता है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज पहले के उसके वीडियो के क्वालिटीज़ और आपके वीडियो क्वालिटीज़ में एडिटिंग में 1000 गुने का डिफरेंस है। फिर जैसे मैं एक फाइनेंस विद शरण करके एक बंदा है इंस्टाग्राम पे, हाँ वो ठीक है, वो एक्चुअली वही बिकता है ना अभी, वो नहीं पता मुझे, तो उसके भी हो गए और भी वो है ना इन लोगों के। तुम जैसे सेइंग कि इन लोगों के इसका अगर आप देखोगे ना तो बहुत बेसिक इससे समझाते हैं, तो अगर आपको उनके वीडियो मिले तो मैं तो वही प्रेफर करता हूँ। बच्चे वो इन्वेस्टोपीडिया पे मैंने जाके पढ़ने की कोशिश किया, आई कुड नॉट गेट अ वर्ड, लिटरली इट गॉट मी, लाइक लिटरली मेरे को तो लगता है मेरी तबीयत ही उससे ख़राब हुई कल।
सही में। हाँ भाई, ऐसा भी होता है ना कि अगर डिस्काउंट पे होता है लिस्ट तो इंटरेस्ट रेट कम रहता है एंड वो आएगा आगे, बताऊँगा तुमको। हाँ, अब ये देखिए बेटा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ होने वाली है। प्लीज़ बेटा, प्लीज़ 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 बेटा, प्लीज़ ये चीज़ देखिए, आप लोगों को फेस वैल्यू मतलब समझ में आता है। अब देयर समथिंग कॉल्ड कूपन रेट। कूपन रेट मतलब 8% इंटरेस्ट वगैरह जो था ना, जो डिफाइंड रहता है, उसको यहाँ पे कूपन रेट बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो इंटरेस्ट जो मिलता है, अगर 1000 रुपये का था, उस पर 8% कूपन रेट है, तो इंटरेस्ट 80 रुपये हो रहा है, तो उसको कूपन पेमेंट बोला जाता है। फाइन। और मैच्योरिटी वर्ड आपको पता ही है क्या होता है। इसके सिवाय बेटा आपको डिस्काउंट रेट या फिर YTM मतलब सेम ही होता है, ये चीज़ आपको मैं बता चुकी है। अब आप लोगों को यस इसका फॉर्मूला देख लीजिए प्लीज़। यस, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, ये कूपन की वैल्यू हो रही है तुम्हारी, ठीक है ना। कूपन की वैल्यू कैसे निकालोगे तुम लोग, जो भी फेस वैल्यू रहेगा डैट इंटू जो भी परसेंटेज रहेगा कूपन रेट वाला, ठीक है ना, जो भी R परसेंटेज जो आएगा उससे निकालोगे आप लोग। आए वही अपना R/100 करके जो अपनी वैल्यू आ रही थी, N मैच्योरिटी वैल्यू है, F फेस वैल्यू है। ये फॉर्मूला थोड़ा अजीब है, नो डाउट। अब प्लीज़ थोड़ी चीज़ें ध्यान से देखना। अब बॉन्ड मैच्योर्स इन 5 ईयर्स, तो मेरा N क्या हो गया बेटा 5 ईयर्स। कूपन रेट 10% है इसका, ठीक है ना, एंड हैज़ अ फेस वैल्यू ऑफ आई थिंक फेस वैल्यू 10,000 रुपये इसकी। अब अगर फेस वैल्यू 10,000 रुपये है और कूपन रेट 10% है, तो मेरे कूपन की वैल्यू कितनी होना शुरू हो जाएगी इसकी कूपन पेमेंट की, 10% ऑफ 10,000, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा 10% 10,000 1,000 हो जाएगा आप लोगों का। अब आप लोगों का ये कितना हो जाएगा मेरा R परसेंटेज, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, या YTM, उसकी वैल्यू मेरे को कितनी दी गई है 8% दी गई है, ठीक है। तो मेरी I की वैल्यू 0.08 हो जाएगी, यहाँ तक है, ठीक है, पक्का। ये देखो बेटा, ये I जो है ना मैं इससे निकालता हूँ YTM से। अब उसके बाद में मुझे कुछ नहीं, वो कूपन रेट था। हाँ, कूपन रेट से तो कूपन पेमेंट निकालता है बेटा हर साल के एंड में, ये जो भी हर 6 महीने के एंड में, ठीक है, यहाँ तक है। अब आपको सिर्फ ये फॉर्मूला में आपने सब कुछ डाला। अब ये फॉर्मूला के लिए 1.08 की पावर -5 की वैल्यू चाहिए थी, आप वो निकालोगे ना, सॉल्व करोगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बच्चा लोग, अब आप लोग, अब बॉन्ड हैज़, बेटा वो तेरे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, जिसे अपन फेयर वैल्यू बोलते हैं। उसका मतलब ये है कि तूने कितना, अगर उसका प्रेजेंट वैल्यू देखेगा, तूने 10,000 रुपये जो लगाया था, तो उसे बेसिकली उसकी वो थी 10,798 की, तूने लिया उसे 10,000 में, तुझे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, आज का अगर देखेगा तो ऐसा, ठीक है। सेकेंड वाला देखिए, अब बॉन्ड हैज़ फेस वैल्यू 1000, तो मेरे को फेस वैल्यू 1000 मिल गई है। मैच्योर्स इन 4 ईयर्स, तो R हो गया 4 ईयर। तो कूपन रेट इज़ 4%, ठीक है ना, तो कूपन रेट वो है, तो कूपन की वैल्यू देखिए 4/100 इंटू 1000 यानी 40 रुपीज़ हो जाएगी मेरी। द बॉन्ड मेक्स इक्वल एनुअल का वो, ठीक है। मैच्योरिटी ये यानी कि डिस्काउंट रेट यानी YTM मेरा जो है, तो I मेरा जाएगा 0.04, ठीक है। अब देखो जब मैं इससे निकाल रहा हूँ ना वैल्यू, तो एट दी एंड मेरी फेयर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू 1000 रुपये आ रही है, मतलब आज का 1000 मैं जो लिया वो एक्चुअली 1000 रुपये का ही था, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ बेटा, आपको रिलेशन, चलो रिलेशन आपको आगे देखने ही मिल जाएगा। दोनों 4 था, तो देखो अगर आप लोगों का जो YTM वाला परसेंटेज है वो भी और ये वाला भी जो है वो दोनों सेम अगर है, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू और ये जो रहेगा जितना आप खरीद रहे हो वो सेम रहेगा, फेयर वैल्यू, ठीक है। बट अगर आपका मान लो ये डिस्काउंट है, YTM कम है, तो आप लोगों को फ़ायदा होगा उस चीज़ का, नहीं तो फिर नुकसान होगा, वो आप लोगों का आगे रहेगा रिलेशन। हाँ, यस। अब एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए आप लोग। अब बॉन्ड हैज़ फेस वैल्यू ये, कूपन रेट ये, ठीक है ना। देखो अब मेरे को F पता है 1000 मेरा, एक बार देखो कूपन रेट, अब देखो एक बार के लिए, वैसे मैं कूपन रेट सोचूंगा मेरा 6% है, बट सेमी एनुअली पेड है, तो मेरा वो 3% हो गया है, ठीक है। मैच्योर्स इन 5 ईयर्स, तो मैच्योरिटी है मेरी इंटू 2, 10 साल हो चुकी है, तो मेरा अभी के लिए कूपन वैल्यू क्या हो जाएगी 3% ऑफ 1000, कितना हो जाएगा 30 रुपीज़ हो जाएगा।
यील्ड ये कितना है, YTM कितना है इसका 8% दिया हुआ है, तो वो भी कितना हो जाएगा मेरा 4% हो जाएगा, तो 0.04 हो जाएगा। इससे मुझे फिर से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ तक समझा क्या हुआ है? अब देखो गाइस, मैं आपको बहुत सीरियस लेवल बता रहा हूँ, यार मेरा बहुत शौक नहीं है ये सब चीज़ें। तुमको जो स्कूल में अगर बताते रहे क्या ना, तो आप अपनी टीचर से पूछना, और अगर मान लो आपकी लाइक मैथमेटिक्स की टीचर मेरे जैसी रही अनपढ़ गवार इस चीज़ में, नहीं क्योंकि वो होने के चांसेस अच्छे खासे हाई है अगर वो साइंस बैकग्राउंड के है तो, ठीक है, मैं उस बैकग्राउंड का हूँ अनफॉर्चुनेटली, तो वहाँ पे वो नहीं बता पा रहे हैं, तो मे बी टू योर अकाउंट्स टीचर या इकोनॉमिक्स टीचर, आप लोगों का अगर रैपो अच्छा है तो उनसे पूछना, या फिर यू हैव द बेस्ट रिसोर्स इन योर हैंड, इंटरनेट, आप उस पर ढूंढने की कोशिश करना। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स दैट यू विल लर्न जो मे बी एग्जाम में आए नहीं आए हैं, बट आपको लाइफ में बहुत काम में आ जाएगी। हाँ, कुछ पूछा था मुझे लगा नहीं। बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 अब देख लीजिए। अ बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ये मैच्योर्स इन ये इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली, ठीक है, तो मेरे एन की एज तो 10 हो गई है। यील्ड ये है, प्रेजेंट वैल्यू ये है, कूपन रेट बताओ आप लोग, ठीक है, क्या बच्चा, एक मिनट में 100 लिख देते हैं। हाँ, अब देखो मेरी फेस वैल्यू हो गई है 1000, मुझे कूपन रेट नहीं पता है, मैंने मान लिया कुछ x है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा C हो जाएगा x% ऑफ 1000, मतलब 10x के बराबर हो जाएगा, नहीं कितना था x में, क्या वो x/2 होगा, सॉरी अगर x है तो ये x/200 होगा ना, सेमी एनुअली है, दैट इनटू 1000, तो ये 5x हो जाएगा मेरा, फाइन। और मेरे को क्या दिया है, प्रेजेंट वैल्यू दी गई है मुझे 800, और मेरा आई कितना है 8% है, मतलब 0.04 हो रहा है। तो आप वो फॉर्मूला में डालोगे, ये पता है मुझे, ये पता है, 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 तो सी की वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। बेटा एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 4 तक की कीजिएगा आप लोग। ये एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो एक वैसे तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, पर मैं पढ़ नहीं पाया था उसका, तो ये अपन लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और इसके आगे का भी ये जो EMI वगैरह है वो अपन लोग करेंगे। मैं कोशिश करके ना कल के सेशन में इसका ये चैप्टर ख़त्म कर लूँगा, मुझे सिर्फ 1 ही घंटे का सेशन लगेगा, ठीक है। अब मेरे को बताओ कल कितने बजे आप लोगों का फीजेबल है? इतना सुबह नहीं यार, दो से 3 पूछा था एक्चुअली मैं तो, हाँ मेरा 3 से 4:30 उनका है, तो 4:30 5:30 चलेगा।